क्या तुम्हें इंग्लिश से डर लगता है? इंग्लिश तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसी में सबसे कम मार्क्स आते हैं। इंग्लिश की वजह से ही पेपर नहीं निकलता। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे से किए, इसलिए तुम्हारे डर को मिटाने के लिए, तुम्हें सच्चाई बताने के लिए मैं लेके आया हूं 5 इजी टिप्स टू क्रैक इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 है कमिटमेंट। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके लिए चाहिए कमिटमेंट, सीने में चाहिए आग। अगर आप आज इंग्लिश पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे, तो कोई फायदा नहीं है, इंग्लिश नहीं निकलने वाला। इंग्लिश ही क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, फिजिक्स, जीके, कुछ भी नहीं निकलेगा। अरे भाई, कंसिस्टेंसी की पावर चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। आपने सल्लू भाई की मूवी नहीं देखी? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वैसे ही कमिटमेंट चाहिए। आज मेरे साथ इसी वीडियो के साथ ये कमिटमेंट कर दो कि आप डेली इंग्लिश पढ़ोगे। इट डजंट मैटर कितना पढ़ोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ोगे, लेकिन डेली पढ़ोगे। एक बार आपने डेली पढ़ लिया, देन यू नो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट पढ़ो और आज से कमिटमेंट करो। ये थी टिप नंबर 5। बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 है रूल्स ऑफ ग्रामर। बच्चों को ग्रामर के रूल्स ही समझ में नहीं आते। अच्छा, बहुत बच्चों के मिसकंसेप्शन होते हैं, सर इतने सारे रूल्स हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। अरे भाई, रूल्स वही हैं, वही सेट्स ऑफ रूल बार बार रिपीट होते हैं। आपने सेटअप मैक्स पे मूवी देखी है सूर्यवंशम? अब तो इंडिया के बच्चे को पता है ठाकुर भानु प्रताप को जहरीली खीर किसने खिलाई। वैसे रूल्स के साथ है। अब बात ये आती है रूल्स पढ़े कहां से, किस बुक से? तो भाई आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी 20 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो आने वाली है, उसे देखो। उस पे पिछले 10 साल की वीडियो, उसका पूरा कुल निचोड़ है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम कितने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, द रिचेस्ट पीपल आर नॉट ऑलवेज हैप्पीएस्ट। अब इसमें गलती कहां पे है? अगर तुम्हें रूल पता होगा तो तुम इजीली फाइंड कर लोगे। रिचेस्ट जिसके पीछे EST आता है, और हैप्पीएस्ट इसके पीछे भी EST है, जिसके पीछे भी EST आता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। और अगर तुम्हें रूल पता हो तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने आगे द आर्टिकल लेती है। अब रिचेस्ट है, रिचेस्ट के आगे तो द आया है, लेकिन हैप्पीएस्ट के आगे द नहीं आया। हाँ, तो यहीं पे गड़बड़ है। हैप्पीएस्ट के आगे द आर्टिकल आएगा, बस इतना सिंपल था। अब क्या बनेगा? द रिचेस्ट पीपल आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट। तो अगर आपको रूल पता हो तो इतना सिंपल हो जाता है। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 है वोकैब। अब वोकैब में बेसिकली 5 चीजें आती है: सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज और स्पेलिंग एरर। अब तुम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो, लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हो, और हम सभी को पता है ये तो वर्क करने वाला नहीं। तो सबसे प्रैक्टिकल जेन्युइन टिप तुम्हारे लिए यही है, आज से पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आज से तुम 5 सिनोनिम, एंटोनिम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम एंड फ्रेज और 5 स्पेलिंग एरर भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 2 महीने बाद तो तुम चैंपियन बन जाओगे और पेपर आराम से फोड़ दोगे। तो ये थी टिप नंबर 3। बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो। भैया जैकी चैन को देखो, ये आज इतने फेमस क्यों है? अपने प्रैक्टिस के लिए। ये एक शॉट 2000 बार शूट करते हैं, तब जाके परफेक्शन आती है। तो परफेक्शन से कुछ भी चीज अचीव की जा सकती है, इसलिए प्रैक्टिस करो, PYQ सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज दो। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उनको देखो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब बढ़ते हैं लास्ट टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 है काम करना। अब काम करना किसे बोलते हैं? क्या काम की शुरुआत करने को काम करना बोलते हैं? नहीं। क्या काम करने को काम करना बोलते हैं? नहीं। क्या काम करते रहने को काम करना बोलते हैं? नहीं। काम खत्म करने को काम करना बोलते हैं। कोई भी टीचर जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिससे तुम्हारी वाइब मैच करती है, उससे पढ़ो, बिकॉज टीचर की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बुक लो, ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है, बट उस बुक को कंप्लीट करो। भाई कंप्लीट करना मेन है। क्या लिखा है? कंप्लीट करो। और बाकी अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए PYQs, टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर्स, इन सबको सॉल्व कर सकते हो। तो ये थी 5 इजी टिप्स टू क्रैक इंग्लिश फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइफ में करते रहो मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहो, हमारे साथ निकलेगा हर एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं